जनसुनवाई में हमारा मूल आने का उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश शासन के प्रहलाद पटेल मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र धर्मेंद्र लोधी, कैलाश विजयवर्गीय जी एवं अन्य कई मंत्रियों के पत्र मेले के लिए स्वीकृति का आए थे कि पूर्व वर्षों की भांति नवचंडी मेले को स्वीकृति प्रदान कर रहे नगर पालिका निगम आयुक्त खंडवा। तो हमको किसी प्रकार का पिछले वर्ष भी नगर निगम के द्वारा ना तो हमारे आवेदनों पे जवाब दिया और ना मंत्रियों के जवाब दिया, ना मुख्यमंत्री के भी लेटर आए थे उन पर कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी का भी लेटर था, किसी के भी लेटर पर जवाब नहीं दिया। तो उसकी हमने शिकायत जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय से करी कि हमको आप पहले भी स्वीकृति मत दो, कुछ मत दो, पर कारण तो बताओ कि हम जो 36 वर्षों से मेला लगा रहे थे उस मेले को हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कारण है? कारण हमें बंद लिखित में चाहिए तो हम कम से कम कहीं बात तो रखेंगे हमारी शासन में। प्रशासन तुमको कितना क्या किस चीज़ की कमी है भाई? आखिर आप शादी वालों को देते हो ज़मीन, कॉलोनी वालों को देते हो ज़मीन कि तुम प्रदर्शनी लगाओ, सब करो। तो जिस नवचंडी मेले के नाम भूमि आरक्षित हुई है उस मंदिर के महंत को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या कारण है? हमने कहा ये हमको लिखित में चाहिए सब पूरे फुल। हमने कहा ये 2 करोड़ रुपए शासन ने दिया, उसकी काफ़ी भी हमने कलेक्टर को पेश की। हमने कहा नगर निगम भी बोलती है ज़मीन हमने खरीदी है, पर हमने कहा स्पेशल शासन ने दिया है। तो बोले नहीं, बोले हमको नहीं मालूम, बोले हमको मालूम है कि शासन ने पैसा दिया है। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आपको 2 दिन के अंदर आपके जितने भी पत्र आए हैं नगर निगम आयुक्त हमारी ओर से पूरे जवाब पेश करेंगे, ये बोला। क्या होता है कभी नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? देखो हमको सिक्योरिटी वगैरह नहीं, हमको ये कारण बताएंगे, हम अपनी बात शासन में रखेंगे। हम अपनी बात शासन नहीं सुनेगा तो न्यायालय में जाएंगे, पर हम जाएंगे पब्लिक के लिए। भाई आज पब्लिक के लिए हम कोई यदि मेला मिलता था तो हम मंदिर की भी व्यवस्था देखते थे। आज आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी से लेकर पूनम भी होगी, एक दुकान नहीं लगी और हमारा जो धार्मिक आयोजन होते थे हमारे संपूर्ण धार्मिक आयोजन बंद हो गए। हमारा एक सबसे बड़ा मतलब दुख इस बात का है कि जो हमारे यहाँ के जो सनातन के नाम से चिल्लाते हैं जमाने भर के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS के लोग हैं, एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बोला कि भाई हमारे यहाँ यज्ञ होता था नवचंडी पे, इस साल यज्ञ नहीं हुआ, भंडारा नहीं हुआ, देवी जी के मंदिर पे जो लाइटिंग लगती थी व्यवस्था ये क्यों नहीं हुई। इन व्यवस्थाओं में हमें धर्म क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। हमने आज तक कभी जीवन में किसी से पैसा नहीं मांगा। हमने ये बोला कि जो हम आयोजन करते थे, भाई तुमने तो अभी मेला लिया है सन 2012 में, 2012 से तुम्हारा नगर निगम के आधिपत्य में जमीन गई। इसके पहले जब प्राइवेट ज़मीन थी तो हम प्राइवेट ज़मीन में मेला आयोजन करते थे, उसका जो भी खर्च रहता था वो ज़मीन वालों को देते थे, बेचारे 1 रुपया भी नहीं लेते थे, हमें ऐसी ज़मीन उपलब्ध कराते थे। पर नगर निगम आई बोले वो तो ज़मीन पे अब हम ही मेला लगाएंगे, हम ही आयोजन। तो हमने देवी जी से प्रार्थना की, बोले हमको देवी जी ने बोला कि आप जो मैंने अभी तक किया है ठीक है, नगर निगम बोलती इसका आयोजन हम करेंगे तो उनको करने दो, इनको मेला लगाने दो, इनको धार्मिक आयोजन करने दो, यज्ञ करने दो, हवन करने दो, पूजन करने दो, लाइट लगाने दो। पर इनके द्वारा नगर निगम की हठधर्मिता की है कि जो पूर्व वर्षों से हेलोजन बसंत पंचमी से लेकर पूनम तक लगते थे, इस वर्ष इनके द्वारा न झाड़ू लगाई गई, न नालों की सफाई की गई, न मंदिर के आसपास कोई सफाई कामगार नियुक्त किए गए और न मंदिर के जो अतिरिक्त विशेष व्यवस्था प्रकाश की होती थी वो भी आज तारीख तक नहीं हुई है और अभी तक मेला भी प्रारंभ नहीं हुआ है। इन्हें नवचंडी मेले को इस शहर से खत्म कर दिया है महापौर खंडवा ने। निगम का कहना है कि लाइटिंग भी लगाई जाएगी, धर्म ध्वजा भी चढ़ाई जाएगी और जो विधिवत कार्यक्रम होता है सब संपन्न किए जाएंगे। अरे कब होंगे कि हमारे जो धार्मिक जो तिथि है, क्या माघ महीने का मेला लगा गंगा जी पे, तो क्या हम उसको फागुन में लगाऊंगी? हैं क्या नगर निगम से धर्म चलेगा? हमारा धार्मिक व्यवस्था से चलेगा और नहीं सुनेंगे तो हम मार देंगे लात। हाँ, हम धर्म क्षेत्र में तुम्हारे इससे थोड़ी हम चलेंगे। हमारा माघ महीने का मेला है, माघ की गुप्त नवरात्रि से चालू होता है तो जाके माघ पूर्णिमा पे समाप्त होता है और उसके बाद 15 दिन पब्लिक की शहर की जनता को मिलता है एंजॉय के लिए। तो हम उसके हिसाब से चलेंगे नगर निगम के। नगर निगम को धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कौन होते हैं हमको आदेश करने वाले? बोलो और क्या बोलना है आप लोगों को? जवाब का कब तक इंतजार करेंगे आप? अरे यार जवाब का कि जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम तो पहुंच जाएंगे न्यायालय में, शासन के पास जाएंगे ना। अभी हम
पहले हम शासन को भी मौका देंगे, शासन में हमारी बात रखेंगे। भाई हम 36 वर्षों से लगाते हैं, तुम हमारे सनातन धर्म को, हमारे विधि विधान को खत्म करने वाले, तुमको क्या अधिकार है? तुमको जमीन हमने आपको दिलाई है, आपने हमको थोड़ी दी है, हमारे कहने कागज है, शासन ने उसका पैसा दिया है तुमको देख रेख के लिए दी जमीन। तुमको हमसे कितना डोनेट चाहिए था, पैसा चाहिए था, ये मांग करना चाहिए हमारे से तुमने। ये थोड़ी था कि तुम उठा के हमको लात मार के भगा दो। क्या हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं, वो कहाँ गए सारे धर्म के? क्या सो गए, नींद लग गई उनको? हैं, आज हमारे यज्ञ खत्म हो गया, रामलीला खत्म हो गई, जागरण खत्म हो गया, और अब बोलते हम मेला लगाएंगे, लाइट भी लगाएंगे। तुम क्या लगाओगे? हैं, तो जो माघ का महीना है, गुप्त नवरात्रि से मेला चालू होता था माघ महीने की पूर्णिमा तक। यदि अभी आपने देखा होगा, माघ महीने में गंगा स्नान पर कुंभ लगा, तो कुंभ फागुन आया, खत्म हो गया। ऐसे ही माता जी का कांकड़ा आरती हुई, देवी जी की माघ पूर्णिमा हुई, कि माता जी का जो मेन पर्व है वो समाप्त हो जाता है, और भोलेनाथ जी का जो मंदिर बना फिर उसका मेन पर्व चलता है। तो वो पर्व से लेकर शिवरात्रि तक का जो है कि एंजॉय का समय रहता है, उसमें कोई धार्मिकता के उतने आयोजन नहीं होते। पर हमारा सबसे बड़ा आयोजन होता है माघ महीने में, जो गुप्त नवरात्रि चलती है उसमें। इन्हें तो उठा के अभी हमारी चैत की नवरात्रि भी खत्म कर दी। चैत की नवरात्रि में तुम क्या धार्मिक आयोजन करोगे? हमारे धार्मिक आयोजन को क्या नगर निगम करेगी? अब अपने तरफ से क्या करेंगे मंदिर में? अब हमारी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। हम इनके आवेदनों का हमको बोला है 3 दिन में हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम अपनी जो बात है, जो शासन ने इनको पत्र भेजे हैं, शासन ने तो उनको निर्देश दिए हैं, पर इन्होंने उसका वो नहीं किया। इनका काम ये था कि इनको भाई किस चीज़ की तकलीफ है, परेशानी है, उससे हमको बैठ के बात करना चाहिए थी। भाई आखिर हम 36 सालों से लगा रहे, उस भूमि को दिलवाने वाले बाबा गंगाराम, हमारे कने पत्र हैं। कलेक्टर संतोष कुमार वर्षी साहब के 2 पत्र हैं, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन और एवं आवास पर्यावरण प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, उस समय मंदिर महंत जी के द्वारा इस भूमि को आरक्षित कराने की मांग की गई थी। उनके द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के तहत ये भूमि को हम अधिग्रहण हेतु नगर निगम खंडवा को निर्देशित करते हैं। ये पत्र है हमारे पास। तो कर्णधार तो हम हुए ना, तो तुमने हमारे लिए क्या मार्ग तय किया है? हमारे लिए कोई धार्मिकता के लिए कोई रास्ता बताया हो तो बताइए आप लोग, बस यही कहना हमारा।